बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस दैन द रिलेशन ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू वी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा सही होगा। ए बी दो मैट्रिक्स हैं ये बता दिया गया है और ये एक रिलेशन बताया गया कि ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ये ऑलवेज ट्रू होगा या ये नेवर ट्रू होगा, यानी कभी ट्रू नहीं होगा। तो कभी ट्रू नहीं होगा ये तो बिल्कुल गलत है, तो इसे तो हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। और इस ट्रू इफ़ दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ये भी गलत है। यानी ये करें तभी ट्रू होगा जब ए का इनवर्स बी हो, यानी इज़ ट्रू इफ़ दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स, यानी बी इनवर्स ए हो, तो ये भी बिल्कुल गलत है, सी वाला भी। अब बचते हैं ए और डी बचते हैं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स ए बी हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और यहाँ पर हमें नहीं बताया गया है कि ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर माना कि ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरीके से हो कि इनका प्रोडक्ट ही ना हो, तो फिर ये तो रिलेशन सही नहीं हो सकता। हम लोग जानते हैं दो मैट्रिक्स तभी उनका प्रोडक्ट होता है जब वो होती हैं कन्फॉर्मेबल होती हैं, यानी जब मैट्रिक्स दोनों इस तरीके से ऑर्डर हो, जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, तो इसमें जो कॉलम होते हैं के वो इसके बी वाले के रो के इक्वल हों, यानी m इंटू इस तरीके से, यानी बीच वाले इक्वल होंगे, तो ये मैट्रिक्स मिलेगी, उसका ऑर्डर हो जाएगा m/p हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑर्डर नहीं दे रखा कहीं पर ए और बी का क्या ऑर्डर है, उस केस में तो हम कहेंगे कि इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं तब ये जो है रिलेशन कैसे हो सकता है। माना कि अब क्वेश्चन बनाने वाले पर है कि अगर उसने इस पॉइंट को नहीं ध्यान में रखा, तब फिर वो सोच रहा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करते हैं, और वो उस पॉइंट को कंसीडर अगर नहीं किया तो फिर वो सोचेंगे कि ए बी मल्टीप्लाई दिख रहा है, हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए ये रिलेशन तो हम लोग जानते हैं पाया ही जाता है, ये रिलेशन तो होते ही है। दो मैट्रिक्स अगर कन्फॉर्मेबल होते हैं तो हम लोग जानते हैं ये रिलेशन होता है, तो ऑलवेज ट्रू उस केस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाला ये क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो इसको हम डी में आंसर रखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स यहाँ पर जो दे रखी हों वो कन्फॉर्मेबल ही हो, क्योंकि ऑर्डर मैट्रिक्स का नहीं दे रखा हमको। तो यहाँ इस कंडीशन को अगर लगा दिया जाए कि मैट्रिक्स कन्फॉर्मेबल है, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी इस तरीके का ऑर्डर है, तब तो ये रिलेशन बिल्कुल ठीक होगा, यानी तब ऑलवेज मतलब ट्रू होगा। लेकिन ये तो कंडीशन दे नहीं रखी, इसलिए हम इसको देते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको मालूम है बहुत से कंपटीशन की जो है वो टेस्ट होते रहते हैं, एग्ज़ाम होते रहते हैं, और उसमें बहुत से क्वेश्चन को चैलेंज भी किया जाता है और कुछ गलत भी होते हैं उसमें। और तो ये इसलिए हमारा दोनों चीज़ें हमने आपके सामने रख दी हैं। मेरा जो है वो इस तरफ जा रहा है, आप अगर किसी ने ध्यान इस तरफ नहीं दिया, कन्फॉर्मेबल यानी मान के चले हैं, उस केस में आंसर ये होगा। इसलिए इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत पड़ गई, नहीं तो ऑब्जेक्टिव था आंसर हम दे सकते थे, कन्फ्यूज़न था इसमें। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।